हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 9वीं का नेक्स्ट चैप्टर अतिथि तुम कब जाओगे लिखा हुआ शब्द जोशी जी का है, आज वो पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है अजय देवगन की मूवी आई थी एक, ठीक है, वो इसी चैप्टर पर आधारित है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो मेहमान नवाजी में इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान हमारे घर में आए हुए मेहमान जहां से चला जाए, ठीक है। हम लोगों को भी जब छुट्टियां होती है तो हम भी दूसरों के घर पे जो है वो जाते हैं, छुट्टियां स्पेंड करते हैं। ज्यादातर बच्चे जैसे हैं कि अपने नानी घर जाते हैं, वहां पे छुट्टियां जो है वो व्यतीत करते हैं। हम सारे जो है वो घूमने के लिए इर्द गिर्द जाते हैं। तो उसी को आधार मानकर शब्द जोशी जी ने पाठ लिखा है, ये अतिथि तुम कब जाओगे। तो कहानी जो है वो स्टार्ट होती है लेखक के घर से। तो मैंने पूरे जैसे जैसे ये स्टोरी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है, मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन स्टेप्स को ध्यान में रख के जो है वो स्टोरी जब इनको ध्यान रखोगे तो स्टोरी भी आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी। क्वेश्चन लिखने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है अतिथि के आने की खुशी। जैसे कि हम सभी को होता है जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आता हो तो हम बड़े खुश होते हैं यार कि चलो मेहमान है, मेहमान घर पे आए हैं, है ना, दिल लग जाएगा, ये वो बहुत सारी खुशी होती है। लेखक के घर में भी आता तो लेखक जो है उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है कि उनको सेवा का जो है वो अच्छे से उनकी करता है। अतिथि की मेहमान नवाजी, उनको क्या करते हैं, जैसे कि हमारे घर में नॉर्मली है ना, मेहमान की एक चीज बहुत अच्छी होती है कि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं सभी के घर में ना। तो मेहमान के साथ साथ हम सबको भी खाने के लिए मिल जाते हैं, तो इस चीज का तो बड़ा फायदा होता है ना। अक्सर होता है कि इसी तरह लेखक के घर में भी जो अतिथि वो आते हैं और उनके घर पे जो है वो अलग अलग तरह से अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, है ना। सब्जियां अच्छी अच्छी दो तीन दिन सब्जियां बना लेते हैं वो, मतलब पूरी तरह से सेवा में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ते। इवन के जैसे हम जाते हैं, हम आजकल के ट्रेंड जैसे चल रहा है कि चलो भी मैकडी चलते हैं, सबवे चलते हैं, ऐसे मॉल घूमने के लिए लेके जाते हैं। तो लेखक ने भी ऐसा ही किया, अपने अतिथि को वो सिनेमा दिखाने के लिए लेके गया, ठीक है। ये सब लेखक ने किया, ये सब कुछ लेखक ने किया। अतिथि के आने की उसे खुशी भी हुई, अतिथि की मेहमान नवाजी भी उसने की। ये सब उसने इसलिए उसके मन में था कि चलो एक दो दिन जो है वो हमारे घर पे रहेंगे और उसके बाद वो जो है वो चले जाएंगे। सभी के मन में ये होता है ना, हम अपने मेहमानों को क्या बोलते हैं कि नहीं आप 2 दिन और रहो ना, मतलब बोलते हैं कि नहीं आप 1-2 दिन और रहो यार, इसमें क्या है। वो आगे से बोलते हैं कि नहीं हमें घर पे जाना है, हमारा काम करने हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन और रहो, इसमें क्या है ना। तो इसी तरह लेखक ने भी सोचा था कि मैं उसको रोकूंगा, वो नहीं रुकेगा। इसी तरह एक जो है वो विदाई उसकी अतिथि की हो जाएगी। लेकिन होता इससे उल्टा है, जो मेहमान होता है वो तीसरे दिन भी उनके घर में ही रहता है। तीसरे दिन वो लेखक से बात करता है कपड़े धुलवाने की, के लॉन्ड्री में जाकर मैंने कपड़े धुलवाने हैं। तो लेखक की आंखें जो है वो एकदम से खुल जाती है कि यार अब क्या करूंगा। लेखक की पत्नी इस बात को सुन लेती है, वो भी बड़ा दुखी हो जाती है कि यार अब ये यहीं पे रहने वाला है, इसको तीसरा दिन आज हो गया, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा, है ना। तो वो उसके घर से नहीं जाता। फिर उसके बाद मेहमान नवाजी का स्तर, ऑब्वियसली, है ना, हमारे सभी के घर का एक बजट होता है। जब उस बजट से बार स्टार्ट हो जाती है जाना, तो भले वो हमारे पापा ही क्यों ना हो, जब उनके बजट से ये बात बार हो जाती है कि अब क्या करेंगे, है ना, तो मेहमान नवाजी का जो लेवल है वो नीचे आने लगता है। 2 सब्जियों की जगह एक सिंपल सी सब्जी जो है वो ले लेती है ना। थिएटर मॉल जाना तो बहुत दूर की बात है, हम बाहर भी घूमने के लिए नहीं जाते। तो इसी तरह उसका भी यही हाल होता है कि मेहमान नवाजी का जो लेवल है उनका गिर जाता है, ठीक है। कहाँ वो मतलब 2 सब्जियों से बड़ी चले थे, लेकिन कहाँ पे आके रुक जाते हैं। चौथे दिन लेखक की पत्नी बोलती है कि आज मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी। तो खिचड़ी पे बात आ जाती है, कहाँ उन्होंने मतलब उसकी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे सेवा की थी, तो खिचड़ी पे बात आ जाती है। तो लेखक जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एंड में जो है वो लेखक हमें एक अच्छा संदेश जो है वो देता है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के जहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के जहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता।
अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। आप बोलते हैं ना, आप कभी भी आप देखते एक चीज और देख लो, व्हाट्सएप इंस्टा में जब भी आप अपने घर की पिक डालोगे तो आप नीचे जरूर एक शब्द जरूर लिखोगे, वो कौन सा होगा? स्वीट होम। तो स्वीट होम क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो अपना घर है हमारा, ठीक है। अगर दूसरा बंदा हमारे घर पे आके रहना स्टार्ट कर देगा तो वो हमारे घर की स्वीटनेस को काटेगा, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लेखक यहाँ पे कहता है, लेखक ये सोचता था कि एक अच्छे मेहमान की तरह वो आया और अच्छे मेहमान की तरह वो चला जाएगा, लेकिन होता ऐसे उल्टा है। तो 5वें दिन की सुबह लेखक को इस उम्मीद के साथ, जो 4थे दिन की रात को लेखक इस उम्मीद के साथ सो जाता है कि शायद 5वें दिन की सुबह उसके घर में अतिथि की होगी। तो एंड में अतिथि जो लेखक है वो बोलता है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो इस प्रकार वो बड़ा दुखी हो जाता है अपने अतिथि से और उम्मीद करता है कि 5वें दिन की सुबह तो वो जरूर चला जाएगा। तो इस तरह ये चैप्टर था हमारा, अतिथि तुम कब जाओगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इन स्टेप्स को आप याद रखना, कहानी अपने आप आपके दिमाग में जो वो आती जाएगी। तो फिर भी पहले मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।